जावा में फाइनल क्या है ये आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो फाइनल सबसे पहले कीवर्ड है जो आप यूज़ कर सकते हो क्लास के साथ, मेथड के साथ और वेरिएबल के साथ। और जब आप ये फाइनल कीवर्ड इन तीनों के साथ यूज़ करोगे तो कोड में क्या-क्या चेंजेस आएँगे हम आज एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने एक क्लास डिक्लेयर किया हुआ है एनिमल नाम का एंड इसके अंदर मैंने 2 मेथड बनाई हुई है ईट एंड मेक साउंड। तो अब यहाँ पे और एक क्लास है कैट व्हिच इज़ एक्सटेंडिंग एनिमल क्लास। मैं आता हूँ मेन मेथड में। यहाँ पे हम करते हैं कैट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कैट माई कैट इज इक्वल्स टू न्यू कैट। अगर आप देखोगे तो माई कैट कैन कॉल मेक साउंड मेथड क्योंकि कैट इज एक्सटेंडिंग एनिमल क्लास और एनिमल क्लास के अंदर मेक साउंड नाम का मेथड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। नाउ अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ तो मेरा जो आउटपुट आएगा इट वुड बी अराउंड तो अगर आप देखोगे एनिमल क्लास तो एनिमल को अगर मैं बोलूँ मेक साउंड करो तो एनिमल एक जेनरिक आवाज़ निकालेगा, मतलब उसको कोई स्पेसिफिक एनिमल नहीं है वो, लाइक इट इज़ नॉट अ डॉग और कैट। वेयर एज़ अगर कैट है, मैं चाहता हूँ कि कुछ मॉडिफिकेशंस हो आवाज़ निकालने के लिए स्पेसिफिक टू कैट एनिमल। हम क्या करेंगे, मेक साउंड नाम का जो मेथड है हम इसको ओवरराइड करेंगे एंड यहाँ पर आई विल डू म्याऊ। एंड अगर मैं सेम कोड रन करता हूँ तो अब कैट किस टाइप का आवाज़ निकालेगा, तो म्याऊ टाइप का आवाज़ निकालेगा। द रीज़न इज़ क्योंकि हमने क्या किया कैट डॉट मेक साउंड, तो ये कहाँ पे जाएगा, मेक साउंड दैट इज़ कैट के पास जाएगा और म्याऊ करके निकल। अब ऐसा है कि अगर मैं इस मेक साउंड नाम का जो मेथड है इसको मैं फाइनल कर देता हूँ। सो जब आप कोई भी एक मेथड फाइनल करते हो तो आप उस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते चाइल्ड क्लास के अंदर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एनिमल क्लास के अंदर मेक साउंड नाम का जो मेथड है उसको मैंने फाइनल डिक्लेयर किया है। तो वो क्या कहता है, यहाँ पे एक एरर आएगा, मेक साउंड कैन नॉट बी ओवररिडन बिकॉज मेक साउंड इज फाइनल मेथड इन एनिमल क्लास। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि कोई जब भी आप किसी मेथड को फाइनल डिक्लेयर करते हो तो वो मेथड चाइल्ड क्लास में आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इसका यूसेज कहाँ पे है, जैसे फॉर एग्जांपल एक किसी सॉफ्टवेयर में एक पेरेंट क्लास लिखा हुआ है एंड उसके अंदर कुछ लॉजिक लिखा हुआ है एंड यू वांट ये जो लॉजिक है कोई भी चाइल्ड क्लास ने उसको मॉडिफाई नहीं करते आना चाहिए। ये वंस रिटन लॉजिक है एंड इट वुड बी ऑलवेज रिमेन सेम फॉर द होल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे पेरेंट क्लास में जो भी वो मेथड रहेगा उसको हम फाइनल डिक्लेयर कर देंगे। नाउ आई नीड टू रिमूव दिस मेथड क्योंकि हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। सो कैट हो या कोई भी एनिमल हो उसको कंपलसरी क्या आवाज़ निकालना पड़ेगा, ये करके आवाज़ आएगा। तो इस प्रोग्राम को अगर मैं वापस रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, यही प्रिंट होके आएगा। अब हम बात करेंगे फाइनल वेरिएबल के बारे में। यहाँ पे एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ फाइनल इंटीजर एज इज इक्वल टू मैं करता हूँ 10। अब जब आप कोई वेरिएबल फाइनल डिक्लेयर करते हो एंड अब अगर आप उस वेरिएबल को वापस रीअसाइन करने जाओगे, लेट्स से आई विल से एज इज इक्वल टू 20। तो इस मेथड के अंदर मैं चाहता हूँ कि एज जो वेरिएबल है उसको मुझे 20 असाइन करना है। तो यहाँ पे आपको एरर आएगा, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल। फाइनल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है कि अगर आपने उसको एक बार वैल्यू असाइन कर दिया, यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दैट फाइनल वेरिएबल। वंस असाइन ऑलवेज असाइन। तो फॉर एग्जाम्पल कि प्रोजेक्ट में फाइनल वेरिएबल किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कोई मैथमेटिकल फंक्शन है जिसके अंदर आपको पाई का वैल्यू डिक्लेयर करना है विच इज़ ऑलवेज फिक्स्ड दैट इज 3.14। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे दैट इज फाइनल डबल पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड आई कैन मेक इट स्टैटिक एज वेल। तो इसको मैं स्टैटिक डिक्लेयर करता हूँ। अब मुझे इस फाइनल वेरिएबल जो डिक्लेयर किया है इसको मुझे एक्सेस करना है। सो हाउ कैन आई डू दैट, सिंस इट इज अ स्टैटिक वेरिएबल आप डायरेक्टली क्लास नेम के साथ उसको कॉल कर सकते हो। तो आई विल डू एनिमल डॉट सी, यहाँ पे एक हिंट आएगा आपको पाई, so it's 3.14 and you can just use wherever you want. So for now I'll just print the value animal.py. If I'll run this program, so the value is 3.14. Now one more point that I want to tell is that जब भी आपका वेरिएबल फाइनल होता है तो फाइनल वेरिएबल को जो नेमिंग कन्वेंशन है वो कुछ अलग तरीके से होता है। लाइक यू हैव टू यूज ऑल द कैरेक्टर्स जो भी आपने जैसे पाई यूज किया हुआ है तो ये सारे कैरेक्टर स्मॉल में लिखे हुए आपको कैपिटल में यूज़ करना है इस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ वर्ड ब्रेक सो वैल्यू ऑफ पाई, तो आपको ऐसा कैपिटल लेटर यूज़ करना है टू डिक्लेयर द फाइनल वेरिएबल्स। ये स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशंस है गिवन बाय जावा। नाउ जो तीसरा पॉइंट है वो, अब अगर मैं एक क्लास को फाइनल डिक्लेयर करता हूँ तो क्या होगा। सो पब्लिक फाइनल क्लास एनिमल। तो जब भी आप कोई क्लास को फाइनल डिक्लेयर करते हो यू कैनॉट एक्सटेंड टू दैट क्लास। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको रहेगा कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल एनिमल। तो दैट इज आप चाहते हो कि
फॉर एग्जांपल आप अगर आप प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो एक क्लास है जिसके अंदर मैंने बहुत क्रूशियल लॉजिक लिखा हुआ है एंड मैं चाहता हूँ कि उस क्लास को कोई भी एक्सटेंड ना करे एंड उसके अंदर जो मेथड्स लिखी हुई है उसको ओवरराइड ना करे। क्यों? क्योंकि अगर हम क्लास को फाइनल नहीं करेंगे तो उसको चाइल्ड क्लास एक्सटेंड करेगा एंड एक्सटेंड करने के बाद क्या होगा, उसके अंदर जो मेथड लिखी है फॉर एग्जांपल मेक साउंड नाम का मेथड या फॉर एग्जांपल ईट नाम का मेथड है, उस ईट नाम के मेथड को आप ओवरराइड कर सकते हो और उसका लॉजिक मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू चाइल्ड क्लास। बट आई डोंट वांट कि वो जो क्लास है वो किसी ने भी एक्सटेंड नहीं करते आना चाहिए एंड उसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है इंटैक्ट रहना चाहिए। तो उस क्लास को हम क्या डिक्लेयर करेंगे, फाइनल डिक्लेयर करेंगे एंड वंस यू डिक्लेयर द क्लास एज फाइनल you cannot extend that class. So here you need to remove this extends animal. So this is a final class. And since you cannot call mycat.makeSound. So here if I do mycat तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, mycat dot that's all. mycat के अंदर कुछ भी मेथड नहीं है. So you need to introduce a method. Let's say public void hello and you will call this method because cat is not extending animal now anymore. तो यहाँ पे क्या होगा, आपको हेलो नाम का जो मेथड है वही बस कैट कॉल कर सकती है। वेयर एज प्रीवियसली यू वर सपोज टू कॉल लाइक प्रीवियसली आप क्या कॉल कर रहे थे, मेक साउंड एंड ईट नाम का मेथड भी आप कॉल कर सकते हो। तो ये जो 3 चीज़ें हैं दीज आर रिलेटेड टू फाइनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।